जय हिंद साथियों। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2 है और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो उसमें देखते हैं भाई क्वेश्चन कौन कौन से हैं और सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें कह रहा डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुलकड-फिसेस। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में। राजा कनिष्क ने शक संवत चलवाया था 78 ईस्वी में। चौथी बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो राजा कनिष्क के काल में। राजा कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ये था चरक। राजा कनिष्क के राज कवि कौन थे? तो ये थे अश्वघोष। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलवाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिश्चंद्र किसका दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हरिशेण के द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा पर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे वैष्णव धर्म के। ऐरण अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी तो ये थी संस्कृत। धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। मंदिर किस काल में बनाने प्रारंभ हुए थे? तो ये बनने प्रारंभ हुए थे गुप्त काल में। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी कन्नौज में। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? तो ये था हर्षवर्धन का। हैन सांग किसके दरबार में भारत आया था? तो यह था हर्षवर्धन के काल में। कादंबरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई बाण भट्ट के द्वारा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिंह विष्णु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। 10 कुमार रचित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दांडी। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। चरक संहिता किसकी रचना है? तो ये चरक की। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये था विजयालय। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। राज तरंगणी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये थी कलहड़ ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्म नंद। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी धर्मपाल ने। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने गुजरात में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये है भाई विष्णु शर्मा। काम सूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अर्जुन देव ने। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये थी गुरु नानक ने। आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? गुरु अर्जुन देव द्वारा। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो गुरु अर्जुन को, ये 5वें गुरु थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? गुरु तेग बहादुर को, ये 9वें गुरु थे। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? ये थी गुरु रामदास ने। सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो ये था गुरु अंगद ने। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेघालय को। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी। चीन का शोक कहा जाता है तो हुआंगो नदी को। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 में। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 में। बक्सर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मीर कासिम एवं हेक्टर मुर्रो के मध्य। किनके मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे? तो ये थे शिवाजी के। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था मुगलों एवं मराठों के मध्य। इसमें मराठों की पराजय हो जाती है। कार्नवालिस की कब्र कहाँ बनी है? तो ये बनी गाजीपुर में। भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता तो ये कहा जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया था भाई लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चार्ल्स मेडकाफ को। वुड डिस्पैच नीति किसने लागू की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। वुड डिस्पैच संबंधित था तो शिक्षा सुधारों से। जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था तो ये मिलाया गया था जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया तो विलय पत्र के माध्यम से। रियासत मंत्रालय के मंत्री थे तो वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग के मंत्री थे फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के मंत्री कौन थे? फजल अली। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया था तो ये आया था 1919 में। मार्लेमेंटो अधिनियम संबंधित था मुस्लिम के पृथक निर्वाचन से। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है तो लॉर्ड मिंटो को। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी 1919 में। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो ये की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे तो ये थे बलदेव सिंह। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे तो ये थे भीमराव अंबेडकर। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।